डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। यानी आपका जो गैमेटोजेनेसिस है यानी जो युग्मक जनन होता है उसमें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। तो पहले वीडियो के पिछले उनमें मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन क्या होता है इसके बारे में बताया। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। मैं पहले आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो पहले है आपके गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। यानी जो प्राणी हैं, जंतु हैं, उनमें प्रजनन है यानी रिप्रोडक्शन है एक जैविक गुण है। यानी प्राणियों में, जंतुओं में ये जो आपका रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो एक जैविक गुण है। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए प्राणी जनन करते हैं तथा जो प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, जंतु हैं, वो अपनी संतति को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। प्राणियों में जो जनन है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। जो आपका रिप्रोडक्शन है वो जंतुओं में मेनली दो प्रकार से होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन हो गया मुख्य रूप से। पहला हो गया आपका एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। दूसरा हो गया आपका सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। यानी जो सभी उच्च श्रेणी के प्राणियों में, जो हायर श्रेणी के जो प्राणी हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मेथड द्वारा होता है यानी लैंगिक विधि द्वारा होता है। यानी जितने भी आपके उच्च श्रेणी के एनिमल हैं, जंतु हैं, उनमें जो जनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वो लैंगिक प्रकार का होता है। दूसरा आपका सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, जो आपका लैंगिक जनन है, उसकी जो प्रथम अवस्था है वही आपकी गेमेटोजेनेसिस होती है। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी जो लैंगिक प्रजनन है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है या जो प्रथम अवस्था होती है वही गेमेटोजेनेसिस होती है। जिनमें कुछ विशेष सेल्स, जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं या जनन सेल्स कहते हैं, तथा वो हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी जो प्रथम स्टेज होती है वही आपके गेमेटोजेनेसिस होती है। इसमें कुछ विशेष सेल्स होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं यानी जनन कोशिका कहते हैं। उनके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। यानी वो सेल्स हैं, वो युग्मकों का निर्माण करती हैं। जर्म सेल से गैमेट के निर्माण की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक नंबर में आपको से पूछेगा वो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन क्या है, तो जर्म सेल से यानी जो जर्म सेल्स है यानी जो जनन कोशिका है, उससे गैमेट्स यानी युग्मक के निर्माण की जो क्रिया है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो आगे कि सभी उच्च श्रेणी के प्राणियों में, सभी उच्च श्रेणी के जो प्राणी होते हैं, हाइयर एनिमल होते हैं, उनमें लिंग विभेद पाया जाता है। अतः वे अलग अलग प्रकार के गैमेट का निर्माण करते हैं। यानी हाइयर जो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके प्राणियों में, जंतुओं में लिंग विभेद पाया जाता है। यानी अलग अलग प्रकार के गैमेट्स का निर्माण करते हैं। जो नर प्राणी है वो सक्रिय एवं गतिशील युग्मकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। जो मेल होगा आपका या जो नर प्राणी होगा वो सक्रिय यानी एक्टिव तथा गतिशील गैमेट्स का निर्माण करेगा। यानी गतिशील युग्मकों का निर्माण करता है या करते हैं, उन्हें हम स्पर्म कहते हैं या शुक्राणु कहते हैं। जो आपका मादा प्राणी होती है यानी जो आपकी फीमेल होती है, वो बड़े व भोजन युक्त अगतिशील युग्मकों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम अंडाणु या ओवम कहते हैं। यानी जो आपकी मादा होगी, जो फीमेल होगी, वो प्राणी है, वो बड़े तथा भोजन युक्त अगतिशील युग्मक का निर्माण करती है, उसे हम ओवम या अंडाणु कहते हैं। तो आपसे पूछे स्पर्म क्या है, तो नर प्राणी द्वारा या मेल प्राणी है उसके द्वारा उत्पन्न सक्रिय एवं गतिशील युग्मक होते हैं, उन्हें हम स्पर्म कहते हैं। आपसे पूछे अंडाणु क्या है, तो
जो फीमेल प्राणी है उसके द्वारा बड़े तथा भोजन युक्त अगतिशील युग्मक होते हैं उनको हम अंडाणु या ओवम कहते हैं। ये गैमेट्स माता व पिता के आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। ये युग्मक होते हैं वो माता एवं पिता के जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, उनका वहन करते हैं, इन्हें अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अतः विकसित होने वाले प्राणी में माता व पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, मिश्रण पाया जाता है। यानी जो संतति प्राप्त होगी उसमें कुछ लक्षण माता के होंगे, कुछ लक्षण पिता के होंगे, यानी मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। यानी ये गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स यानी जो स्पर्म हैं वो पिता व अंडाणु हैं वो माता के आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं तथा इन्हें अगली जो पीढ़ी होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अतः विकसित होने वाले प्राणी है उसमें माता व पिता के लक्षणों का, कैरेक्टर होते हैं, उनका मिश्रण पाया जाता है। जब प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, जब एनिमल है, प्राणी है, वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो गोनाड्स यानी जो आपके जनक होते हैं उनमें वो गैमेट्स का निर्माण करते हैं और ये सेल्स जो गैमेट्स का निर्माण करती हैं इन्हें प्रीमोर्डियल सेल्स कहते हैं। एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रीमोर्डियल सेल्स, जर्म सेल्स है वो क्या है। तो जब प्राणी हैं जो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, तो जो आपके गोनाड्स होते हैं, जनद होते हैं, गोनाड्स यानी जनद, जंदों में गैमेट्स का निर्माण करते हैं। जब प्राणी, कोई भी प्राणी है, जंतु है, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाएगा तो वो जो अपने गैमेट्स हैं उनमें युग्मकों का निर्माण करते हैं तथा वे सेल्स जो गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण करती हैं इन्हें पीजीसी यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो आपकी पीजीसी है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है का प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है उसका जो विकास है वो एम्ब्रियोक मीजोडर्म से होता है। यानी प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स है, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका है, पीजीसी है, उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो जो एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय मीजोडर्म है उससे होता है। किंतु जो मैमल्स, स्तनधारी जंतुओं में जो मैमल्स हैं उनमें जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है उसकी जो उत्पत्ति है या उसका निर्माण है वो एंडोडर्म से होता है। यानी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। किंतु जो स्तनधारी जंतुओं में, जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनमें जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है जो उसकी उत्पत्ति है वो एंडोडर्म से होती है। आमतौर पर जो जर्म सेल्स है गोनाड से कुछ दूर विकसित होती है। यानी मोस्टली, आमतौर पर, सामान्य रूप से जो आपकी जर्म सेल्स होगी यानी जो जनन कोशिका होगी वो गोनाड से कुछ दूरी पर विकसित होती है, यानी कुछ दूर विकसित होती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय परिवर्तन होता है, भ्रूणीय विकास होता है, उसके दौरान किसी अवस्था में ये गोनाड तक माइग्रेशन करती है, यानी माइग्रेशन करती है। यानी आमतौर पर आपकी जर्म सेल्स होगी जो आपके गोनाड्स होते हैं, जनद होते हैं, उनसे कुछ दूरी पर होती है। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणीय विकास के दौरान किसी अवस्था में कोई भी स्टेज होगी उसमें वो गोनाड तक माइग्रेशन करती है, प्रवासन करती है। अलग अलग जीवों में इनके गोनाड तक पहुंचने का जो मार्ग है वो अलग अलग पाया जाता है। यानी जो जर्म सेल्स होती है उनका जो गोनाड्स होते हैं, जनद होते हैं, वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है गोनाड में विभेदित होती है, यानी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है आपकी वो गोनाड्स में जाकर के डिफरेंशिएट होती है। नर प्राणी में ये सेल्स टेस्टिस में तथा मादा प्राणी में ये सेल्स ओवरी में स्थित रहती है। जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो नर प्राणी है, उसमें आपके नर प्राणी में जो सेल्स है टेस्टिस यानी वृषण में, तथा जो मादा प्राणी हैं उनमें ये जो सेल्स हैं वो ओवरी में स्थित होते हैं। गोनाड्स के न्यूक्लियम स्थित डीएनए के माध्यम से आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण होता है
तथा जो गोनाड्स हैं आपके, जो जनन हैं, उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं, उनमें जो स्थित होते हैं डीएनए, उनके माध्यम से या उनके द्वारा ही जो आनुवंशिक गुण हैं उनका स्थानांतरण होता है। फिर आता है आपका कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है तथा ओजेनेसिस क्या है। तो गोनाड्स, जो गोनाड्स हैं आपके, जो जनन हैं, उनमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यानी आदि जनन कोशिका से गैमेट्स या युग्मकों का जो उत्पादन है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो जर्म सेल्स है उससे जो गैमेट्स हैं उनके निर्माण को हम को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। थोड़ी अच्छी डेफिनेशन, मॉडिफाइड डेफिनेशन है या ज़्यादा सही जो आपकी परिभाषा है वो है कि गोनाड्स यानी जनतों में या जनन में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है यानी जो आदि जनन कोशिकाएं हैं से के द्वारा गैमेट्स या युग्मकों का जो उत्पादन है वो आपका गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी गोनाड्स में यानी जनतों में प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यानी आदि जनन कोशिका के द्वारा जो गैमेट्स हैं, युग्मक हैं, उनका जो उत्पादन है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो ये क्रिया है आपकी दो प्रकार से होती है। पहली है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। इस क्रिया में जो शुक्राणु जनन है, आपको पता है कि स्पर्म है वो टेस्टिस में बढ़ेंगे, तो इस क्रिया में टेस्टिस यानी वृषण की जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है यानी जो आदि जनन कोशिका है उसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। एक नंबर में आ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन क्या है। यानी ऐसी क्रिया या ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपके टेस्टिस है, वृषण है, उसकी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, वृषण की प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, उसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन कहते हैं। दूसरा आ गया आपका ओजेनेसिस यानी अंड जनन। अंडे बढ़ेंगे ओवरी यानी टेस्टिस में, ओवरी यानी अंडाशय में। यानी इस क्रिया में अंडाणु जनन है या जो आपका ओजेनेसिस है, इस क्रिया में ओवरी यानी अंडाशय की प्रीमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा यानी जो आपकी आदि जनन कोशिका है उसके द्वारा ओवम या अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम अंडाणु जनन या ओजेनेसिस कहते हैं। यानी ओजेनेसिस या जो अंडाणु जनन है उसमें आपके ओवरी या जो आपका अंडाशय है, ओवरी या जो अंडाशय है उसकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा ओवम का निर्माण होता है यानी अंडाणु का निर्माण होता है। यानी ओवरी या अंडाशय की जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, आदि जनन कोशिका है, उसके द्वारा अंडाणु या अंडे का निर्माण है उसका ओजेनेसिस कहलाता है। द्विलिंगी प्राणी होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, उनमें नर व मादा युग्मक दोनों अलग दोनों जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें नर व मादा युग्मक दोनों एक ही प्राणी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जबकि एक लिंगी यानी मोनोसेक्सुअल प्राणियों में नर के द्वारा स्पर्म तथा मादा के द्वारा ओम को उत्पन्न किया जाता है। यानी द्विलिंगी प्राणी होते हैं, उनमें जो आपके नर युग्मक यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक हैं वो एक ही प्राणी से उत्पन्न किए जाते हैं। जबकि जो अपने आपकी एक लिंगी प्राणी होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्राणी होते हैं, उनमें नर के द्वारा आपके एक लिंगी प्राणी होते हैं, उनके नर है उनके द्वारा आपके स्पर्म का निर्माण होगा, वो आपके टेस्टिस में होगा, तथा मादा के द्वारा ओवम उत्पन्न किए जाएंगे, वो आपके ओवरी में। फिर आपका आता है पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस में से नंबर पहला है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। यानी नर प्राणियों में जो नर प्राणी हैं उनमें जर्म सेल से यानी जनन कोशिका से जो गैमेट्स है उसके निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नर प्राणी हैं, उनके जो टेस्टिस है उसमें जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, पीजीसी है, उसके द्वारा स्पर्म का निर्माण है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। नर प्राणी में जो आपके टेस्टिस हैं या आपके वृषण हैं वो प्रमुख जनन अंग होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी जो नर प्राणी हैं
यानी मेवे जो आपके मेल एनिमल हैं, प्राणी हैं, उनमें जो टेस्टिस होते हैं यानी वृषण होते हैं आपके, वो प्रमुख जनन अंग होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, आदि जनन कोशिका है, वो टेस्टिस में यानी वृषण में संगठित हो जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है यानी आदि जनन कोशिका है, वो टेस्टिस यानी वृषण में संगठित हो जाती है। टेस्टिस मुख्य रूप से अनेक सेमिनिफेरस अनेक कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं कहते हैं। एक नंबर में आपसे पूछता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या जो आपकी रेता नलिकाएं हैं वो क्या हैं। यानी टेस्टिस है आपका जो वृषण है, मुख्य रूप से यानी कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं के बने होते हैं। या जो आपके टेस्टिस हैं, वृषण हैं, वो मुख्य रूप से अनेक कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं से निर्मित होते हैं, तथा जो ये नलिकाकार कुंडलित संरचनाएं होती हैं इन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं या रेता नलिकाएं कहते हैं। जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो आपके टेस्टिस है, वृषण है, उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकाई होती है, यानी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। टेस्टिस है, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वह उस टेस्टिस या वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो आपके टेस्टिस हैं, वृषण हैं, वो अनेक कुंडित नलिकाकार संरचनाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी रेता नलिकाएं कहते हैं। तथा जो ये रेता नलिकाएं होती हैं वो जो आपका टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसकी स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होती है। जो ये समस्त जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं परस्पर हैं, वो सहयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी रहती हैं, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बंधी रहती हैं। यानी ये जो आपकी समस्त सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं होती हैं, वो आपस में कनेक्टिव टिश्यू यानी सहयोजी ऊतक द्वारा बंधी रहती हैं। जो रेता नलिकाएं हैं या जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा आश्रित रहती हैं, यानी ये आश्रित होती है। जो रेती नलिकाएं हैं या जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं आपकी, वो जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा आश्रित होकर कवर रहती है। कशेरुकी प्राणियों की जो आपके कशेरुक प्राणी हैं, वर्टिब्रेट प्राणी हैं, उनकी जो रेता नलिकाएं हैं या जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के बीच में कुछ सर्टोली सेल्स या काय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यानी जो आपके कशेरुक प्राणी हैं उनमें रेता नलिकाओं की जो सर्टोली सेल्स हैं, जो रेता नलिकाएं हैं, जो आपके कशेरुक प्राणियों की रेता नलिकाएं, जो आपके कशेरुक प्राणी हैं, उनकी जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो रेता नलिकाएं हैं, उनकी जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के बीच में जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है उसके बीच में कुछ सोमेटिक सेल्स भी पाए जाती हैं। जो ये सोमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, काय कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। काय कोशिकाएं पाई जाती हैं भी पाई जाती हैं, इन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। यानी जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके बीच में कुछ काय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। तथा ये सर्टोली सेल्स हैं, इनका कार्य होता है जो वृद्धि कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जो विकसित हो रहा है स्तन, उसके लिए ये पोषण प्रदान करती है। ये सेल्स का कार्य होता है, ये पोषण प्रदान करती है। दूसरे प्रकार की तथा ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं तथा रेखा नलिकाओं की आधारी झिल्ली से लगी रहती हैं। दूसरा, टेस्टिस में ही रेता नलिकाओं के बीच में पाए जाने वाले सहयोजी ऊतक में कई अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, यानी लेडिंग सेल्स है, ये अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतराली सेल्स हैं, उनके समूह पाए जाते हैं, जिन्हें हम लेडिंग सेल्स कहते हैं। जो लेडिंग सेल्स हैं, जो लेडिंग सेल्स के समूह पाए जाते हैं, लेडिंग सेल्स कहते हैं तथा ये नर हार्मोन का स्रावन करती हैं। यानी ये जो लेडिंग सेल्स हैं ये नर हार्मोन का स्रावन करती हैं, तथा जो आपके सर्टोली सेल्स हैं वो आपके स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। वो आपसे पूछता है कि सर्टोली सेल्स हैं उनका क्या कार्य है। तो जो सर्टोली सेल्स हैं उनका जो कार्य है वो डेवलप यानी विकसित हो रहा आपका जो स्पर्म है उसको पोषण प्रदान करता है, तथा जो लेडिंग सेल्स हैं उनका कार्य है जो आपका जो नर हार्मोन है उनका श्रवण करना है या नर हार्मोन है वो स्रावित करते हैं। इस तरह जो आपका एक टेस्टिस होता है, वृषण है, उसकी जो टेस्टिस है, वृषण है,
उसकी अंतरस्थ काट का इस तरह का डायग्राम होता है। उसमें सबसे पहले ये बेस सबसे पहले ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बीच में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है, उनके बीच में ये आपकी लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। जो आपका जो स्पर्म है, उस जो 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 लेडिंग सेल्स हैं वो नर हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तथा सबसे पहले जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, उसके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। स्पर्मेटोगोनिया है वो बात आगे जा कर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा। और जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो स्पर्मेटिड में चेंज हो गई, और जो स्पर्मेटिड हैं आपके स्पर्म में चेंज होते हैं या स्पर्म बनते हैं। इस तरह की ये जो क्रिया है, ये आपके टेस्टिस है उसमें पाई जाती है, और इस क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। इसमें जो सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें यहाँ उनका कार्य होता है जो वृद्धि कर रहा है, विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, स्पर्म को पोषण प्रदान करना है। तथा जो लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं, इनका जो कार्य है वो नर हार्मोन सिक्रीशन करना होता है। नर हार्मोन सिक्रीशन करना होता है, और इनका जो कार्य होता है वो पोषण प्रदान करना होता है। तो ये आपका था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन क्या है। ये आपकी सबसे पहले ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इसमें ये बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरे होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें आपकी लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। जो लेडिंग सेल्स हैं उनका कार्य होता है नर हार्मोन सिक्रीशन करना। तथा जो आपकी ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, उससे आपका स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया के आपके स्पर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके स्पर्मेटिड बनेगी, और स्पर्मेटिड से आपके स्पर्म बनेंगे। ये सारा जो प्रोसेस है ये आपके कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। दो प्रकार के इसमें सेल्स पाई जाएंगी। सर्टोली सेल्स हैं जो डेवलप हो रहे, विकसित हो रहे, जो आपका स्पर्म है, शुक्राणु है, उसको पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा आपकी लेडिंग सेल्स हैं, वो आपके नर हार्मोन से उनका सिक्रेशन करती हैं। धन्यवाद बच्चों, ये हमारा था स्पर्मेटोजेनेसिस। धन्यवाद।